हिंद। आप सभी को आज इतिहास क्या आपको समझ में नहीं आता है? मध्यकाल, देखिए पहला प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ये कॉन्सेप्ट हम आपको इतिहास को पूरी जटिल विषय को इसको पार्ट में कैसे पढ़ा जाता है और इसको किस तरह से कंटेंट को रखा जाता है और आप अपने जीवन में भी किस तरह से, केवल हमारा समाज में बता दिया गया है कि इतिहास एक रटने का विषय है। हम ये कहते हैं कि इतिहास एक रटने का विषय नहीं है, एक इतिहास जीने का विषय है कि इतिहासकार ने क्या कुछ गलतियां किया है उसको दोबारा से जीवन में न उतारे। यानी इतिहास को अर्थ पहले समझ लीजिए दोस्तों, और मैं इतिहास को आज पूरी तरह से समझाने के प्रयास में लगूंगा कि इतिहास क्या होती है। इतिहास एक जटिल विषय होती है और इतिहास को समझने के लिए पहले आपके पास में इतिहास पूछ देगा कि इतिहास का मतलब क्या होता है। इतिहास का अर्थ हमें वही पढ़ाया जाता है, बीती हुई चीज को इतिहास कहता है। नहीं, इतिहासकार ने क्या कुछ गलतियां की है इसको दोबारा हम अपने जीवन में उसको अनुभव से न करें। यानी इतिहासकार ने, अकबर ने जितना मध्यकाल में शादी की अभी वर्तमान में हो रही है, नहीं ना, यानी इतिहासकार ने क्या कुछ गलतियां की उसको दोबारा हम अपने जीवन में सीख के उसको न गलतियां करें। अब देखिए इतिहास को 3 डिवाइड में बांटा गया है। इतिहास को कितना डिवाइड में बांटा गया है? 3 डिवाइड में। सबसे पहले आपके पास में प्राचीन काल पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? काल इतिहास। दूसरा है मध्यकाल इतिहास और फिर है आधुनिक काल इतिहास। अब देखिए दोस्तों, कोई भी पूछेगा कि इतिहास कितने कालखंड में बांटा गया है तो 3। पहला है प्राचीन, दूसरा है मध्यकाल इतिहास, तीसरा आधुनिक काल इतिहास। दोस्तों इतिहासकार ने इसके पास में डिफाइन किया है कि इतिहास को कितने खंड में बांटा गया? 3। इससे जो प्राचीन काल है हिंदू से संबंधित है। तो जिससे संबंधित है? हिंदू से इसको संबंधित है। इससे मुस्लिम से संबंधित है और ये आधुनिक काल ब्रिटिश से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि प्राचीन काल कौची से संबंधित है? हिंदू से, और मध्यकाल मुसलमान से, और आधुनिक काल ये ब्रिटिश काल से संबंधित है। तो यही इतिहास को हमें समझना है और इसी क्रम बाय क्रम में हमें पढ़ना भी है। यानी हमें देखिए, एक हम आपको बहुत लॉजिकल समझाएंगे जो आपको सारे पॉइंट में मेन प्राचीन काल में काम करना है, मध्यकाल में काम करना है और आधुनिक काल में यही काम करना है। तो इतिहास को समझने के लिए हमें पहले प्राचीन काल जाना पड़ेगा। इसको हम समझेंगे कैसे? 3 कंटेंट आपको हम बताते हैं, उसको अपने जीवन में उतार लीजिएगा। सबसे पहले होगा 3-4 चीज को समझने के लिए इतिहास को बहुत इंपॉर्टेंट माना जाए। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति और प्रशासन। देखिए, हमें प्राचीन काल को पढ़ने के लिए केवल इतिहास को तोता इसे रटा नहीं जाता है। इतिहास को समझा जा सकता है कि प्राचीन काल में सामाजिक स्थिति कैसा था, आर्थिक रूप से कैसा था, राजनीति रूप में कैसा था, संस्कृति वहां के कैसा था, वहां के प्रशासन कैसा था। यही पार्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू में
मध्यकाल में पढ़ना है और आधुनिक काल में पढ़ना है। दोस्तों सामाजिक यानी शुरुआत में सामाजिक कोची था, बराबरी था, यानी प्राचीन काल में लोग समाज सभ्य बन रहा था, जैसा सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक था कि नहीं था, यानी वहां के समाज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जब इतिहास प्राचीन काल के पढ़िएगा तो वहां का इतिहास कैसा था, इतिहास में समाज कैसा था, तभी ना अलग अलग प्रवृत्ति में इसको यानी समाज को बारे में जानना पहले जरूरी होगा कि उस समाज में किस तरह प्रवृत्ति होगा। आप मान के चलिए सपोज डेट कहीं पर भी जाते हैं शादी करने के लिए, तो आप क्या करते हैं, अपने बेटी को जहां पर वे ढूंढने जाते हैं तो क्या रहता है, उसकी सामाजिक स्थिति आप जानते हैं कि नहीं है, उसका इतिहास जानते हैं कि नहीं, बैकग्राउंड, लड़का पीता है कि दारू पीता है कि नशा करता है, तो ये क्या है, सामाजिक स्थिति पता है। यानी प्राचीन काल में हमें समाज किस प्रकार के था उसके बारे में पॉइंट नंबर 1 में जानना पड़ेगा। आर्थिक रूप में यानी पैसा के रूप में कमाता, यानी टैक्स के रूप में था कि नहीं था, यानी आर्थिक रूप से कमजोर था कि मजबूत था। हमें इसको कालखंड के पढ़ना पड़ेगा कि प्राचीन काल में आर्थिक रूप से किस प्रकार के सामाजिक स्थिति में था। राजनीति रूप में, राजनैतिक रूप से इसको खोजी करना, देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर होगा, यानी वहां के राजा किस प्रकार के जनता के रूप में करता था कि नहीं। तो सिंधु सभ्यता में ये सोच अवशेष मिली गई है कि नहीं मिली गई। तो यहाँ के बाद में राजनीति भी आपको समझ में आ गई। संस्कृति सभी चीज में इंपॉर्टेंट माने जाएगा दोस्तों, क्योंकि संस्कृति एक ऐसा विषय होता है कि वो कल्चर को दर्शाता है। आज हमारे करके कल्चर देख लीजिए ना, दिन पर दिन नैतिकता की पतन होते जा रहा है। थोड़े बहुत पैसा कमाने के बाद में लगता है कि लोग भगवान से भी ऊंचा दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। भैया हमसे नायाब लोग तो यहाँ बांस घाट में जल चुके हैं, तो हम और आप कौन खेत के मूली बचे हुए हैं। दोस्तों ये संस्कृति हमारे क्या परिवर्तन करेगा, यानी संस्कार, यानी संस्कृति, उसमें रीति रिवाज कैसा था, महिला किस प्रकार के रीति रिवाज करती थी, पुरुष किस प्रकार के रीति रिवाज था, विवाह का कितना नियम था, ये सब कहां पर में। इसीलिए ना वेदों की ओर लौटो का नारा का मतलब क्या है, वेदों की ओर लौटो को माने रटना नहीं है तोता ऐसा, उसको समझना है कि वेदों की ओर लौटने का अर्थ क्या होती है। आप जरा कमेंट में हमें बताएंगे कि वेदों की ओर लौटने की नारा किसी ने दिए थे, आप कमेंट में बताएंगे। तो हमें संस्कृति के रूप में था, संस्कृति में उसकी संस्कृति किस पर, और प्रशासन, यानी प्रशासन क्या रक्षा करता था कि नहीं करता था, यही तो प्राचीन काल में पढ़ना है। तो आपका किसी भी प्राचीन काल में जानने के लिए कितनी चीज आवश्यकता होता है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और संस्कृति और प्रशासनिक के बारे में आप जान लीजिएगा तो इतिहास को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तब आप कर सकते हैं, तब आप कहीं पर भी बोल सकते हैं। इसका यह विषय नहीं होता है कि केवल तोता ऐसा रट जाइए। समझिए सारे प्रतियोगिता जब मेंस का पेपर लिखिएगा तो ये समझ में लिखने इंपॉर्टेंट होगा, तो ये पॉइंट है। और फिर यही बात को एवं में लिखना है, तो इसमें क्या है, फिर वही बात सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक और फिर क्या है दोस्तों, प्रशासन, यानी प्रशासन, यानी मध्यकाल में ऐसे समाज क्या बना, यानी आप देखेंगे कि महिला के महत्व में घट गया था। आज भी देखिएगा एक कॉमन चीज को कि महिला के इतिहास में वर्णन कम है। आप मध्यकालीन इतिहास पढ़िएगा चाहे जहां पर भी है तो महिला की स्थिति बहुत कम दिखाई पड़े। इसका यह मतलब होता है कि उस समय की महिला किस तरह से बर्ताव किया, यानी हमें देखेंगे कि क्या पुरुष और महिला यहाँ पर बराबरी का था, नहीं। अब इसमें कई महिला शोषण हुई, कई लोगों को मध्यकाल ऐसे लोगों ने समाज को भ्रष्ट किया, और ये मुस्लिम शासक थे, ये सब मंदिर था।
और यहां पर में हमारे पास में पॉइंट को समझ जाना है कि सामाजिक स्थिति पर क्या महिला को मध्यकाल में बराबरी का अधिकार था? तो नहीं है, क्योंकि उसमें पुरुष का वर्चस्व आज भी ज्यादा। तो पॉइंट को समझना है कि महिला की सामाजिक स्थिति कैसा था। क्या आर्थिक रूप से महिला सही थी? क्या जब सामाजिक में उसको महत्व नहीं दिया जाएगा तो आर्थिक रूप से महिला तो क्या हो गई? कमजोर हो गई, और जो लोगों की उसको अधिकार नहीं था। राजनीति में महिला का रहेगा? नहीं ना रहेगा भाई। अब बताइए, सामाजिक स्थिति पर महिला को गिरा दीजिएगा तो आर्थिक रूप से तो गिरबे करेगा, राजनीति रूप से भी गिरेगा। और संस्कृति में भी देखिए कि महिला को किस तरह से था। यानी आप देखिएगा इतिहास को कि हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों कि महिला को कई बार को शोषण किया गया और प्रशासनिक भी इसकी भागीदारी नहीं थी। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज को जानकारी लिखने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासन के बारे में देखना। क्या मध्यकाल में महिला की बराबरी का अधिकार था? नहीं था। क्या महिला के था? तो कोई भी चीज को अगर महिला के बारे में हमको जानना है कि महिला को मध्यकाल इतिहास में क्या स्थिति बराबरी था, तो कहिएगा कि जी नहीं, क्योंकि सामाजिक स्तर पर पुरुष का दबदबा था। आज भी तो केवल पुरुष पर दबदबा है, आज भी देखते होंगे, लेकिन अब कई इसकी सुधार हुई है। तो महिला की स्थिति क्या रहा कि स्थिति महिला के बिल्कुल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति, प्रसार, तो किसी भी चीज को जानने के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संस्कृति के रूप में रहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आधुनिक काल। अब आधुनिक काल मतलब ब्रिटिश काल। दोस्तों इस अवधि को यानी इतिहास को समझने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज को रहता है। दोस्तों इस वीडियो को मेरा माध्यम बनाने का एक ही है कि शिक्षा में क्रांति हो। इसकी सोचने के इतिहास को जो जटिल विषय रहता है उसको, इतिहास को समझिए, इतिहास को जिए कि आखिर इतिहास अगर हम कुछ समय रहते था, हम केवल पढ़ा दें और आप जाके नहीं, आप भी उस चीज को गेसिंग करेंगे। और जब तक आप अपने आप को, किताब को नहीं पढ़ेंगे, जब तक आपको नहीं, हम लोग तो एकदम कोई भी टीचर हो एक माध्यम हो सकते हैं, बट संघर्ष करना आप पर निर्भर है। दोस्तों इस वीडियो का बनाने का मेरा लक्ष्य है कि किसी भी इतिहास को समझने की पॉइंट बाय पॉइंट कैसे समझा जा सकता है। और आधुनिक काल यानी ब्रिटिश काल से संबंधित है। कोची से? ब्रिटिश काल। अब देखिए आधुनिक काल कहते हैं किसे? अब आपके पास में आ गया कि आधुनिक काल किसे कहते हैं। अब बताइए, हम पाउडर लगा लिए, सेंट मार लिए। देखिए मेरे पास में सेंट है, मानना है क्या आप सभी को? मेरे पास सेंट है। अब मान के चले कि पूरा हम टाई बेल्ट मार के आ गए और मुझे बोलने की लूर नहीं है, तो उसको कहेंगे आधुनिक काल? नहीं, आधुनिक काल उसे कहते हैं जो मनोवृत्ति का ज्ञान हो, तार्किक क्षमता हो, उसे आधुनिक काल कहते हैं। 10 बीघा खेत है उसे कहेंगे आधुनिक काल? क्या कहेंगे? नहीं, आधुनिक काल उसे कहते हैं जिसमें सोचने समझने की क्षमता ज्यादा हो, यानी डेवलप करने की क्षमता हो, तार्किक रूप से सोचने की हो। आज महिला को समाज में बराबरी का अधिकार मिला, क्या महिला को बराबरी का अधिकार दे रहे हैं? आप जा रहे हैं जीन्स और पैंट पहन के जा रहे हैं और अपने घर को, बाल बच्चा को नहीं पढ़ाए कि तुम ज्यादा पहनोगी ना तो तुम गलत डायरेक्शन में चल जाओगे। ये आधुनिक काल नहीं है। समाज में सभी को बराबरी देना उसे आधुनिक काल कहते हैं। यानी समाज में सभी को जोड़ना, समाज में चाहे लड़का हो या लड़की, सभी को बराबरी के अधिकार मिलनी चाहिए, पढ़ने की आजादी मिलनी चाहिए, पूरी आजादी मिलनी चाहिए, लेकिन पावर का दुरुपयोग नहीं होने। तब हम कह सकते हैं कि आधुनिक काल है। आधुनिक काल के उसे नहीं कि केवल मेकअप लगा के और हम रोड पर चल रहे हैं तो और पूरा चश्मा लगा के चल रहे हैं, उसे आधुनिक काल नहीं कर सकते। उसे आधुनिक काल बिल्कुल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आधुनिक काल उसे कहते हैं जिसमें सारे चीज को बराबरी, ऊंच नीच को खत्म हो। क्या हमारे
क्या हमारे भारत में अभी भी जाति प्रथा खत्म हुआ? मतलब जाति रूप में अभी भी आप ग्राउंड रिपोर्टिंग पर जाइएगा तो अभी भी जाति के रूप में देखा जा रहा है कि ऊंच है कि निम्न है कि कौन है। भाई गजब हो गया है। जाओगे शमशान घाट पर ना तो कोई वहां जाति नहीं देखेगा, जल्दी आग दो, समझ में आ गया? वहां सभी जातिया वाला जरल है, समझ लो ना, कोई फायदा ना आई। इसीलिए जाति से उठकर शिक्षा का ग्रहण करें और देश को एक निर्माण कर सके। दोस्तों हमारे पास में आधुनिक काल के मतलब आपको समझ में आ चुका होगा, और आधुनिक काल में भी यही पढ़ना है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीति और प्रशासनिक के बारे में देखें। क्या समाज में बराबरी के महिला के अधिकार दे रहे हैं? तो अभी कहेंगे जी हाँ दे रहे, कुछ हद तक अभी महिला भी अच्छी कर रहे हैं, सॉरी कुछ हद तक महिला भी अभी आईएएस निकाल रहे हैं, कुछ लड़की भी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आर्थिक रूप से महिला का सपोर्ट मिल रही है और राजनीति में इसको भागीदारी नहीं। इसीलिए किसी भी चीज को सामाजिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव भूमिका निभाती है। दोस्तों अगर आप अपने शिक्षा लेवल को अच्छा करेंगे, इतिहास को समझेंगे, तो आप अपने मनोविकृति का ज्ञान करेंगे और अलग अलग इसको तार्किक है। तो हम इस लेक्चर में आपको इतिहास की पूरी जटिल जो विषय था उसको हम समझाने की प्रयास किए हैं, और अपना इसी प्रकार के पढ़िएगा कि किस प्रकार के समाज में अभी कोई भी चीज को इतिहास को पढ़ना है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक के बारे में जानकारी लीजिए और यही पॉइंट को लिखना पड़ता है। तो आई होप हम आपको समझाने की पूरी प्रयास किए हैं। अगर आप सभी को लगता है कि कहीं पर हमें कमियां लगी हैं तो आप हमें कमेंट के द्वारा हमें बता सकते हैं, ताकि इसमें और हम इम्प्रूव कर सके। और अपना ख्याल रखिए, पढ़िए, अच्छे से मजा करिए और जीवन में आगे बढ़िए। जय हिंद कर दीजिए।